जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र का आज चौथा दिन था, जिसकी कार्यवाही कल तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। जी हां, लेकिन आज के मुद्दों पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिला है, जिसमें से पहला कानून विश्वविद्यालय, जिसको लेकर एक बिल पेश हुआ और इसी के साथ राजनीति भी तेज हो गई। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए। उधर दूसरी तरफ बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने किश्तवाड़ में हिंदुओं के विकास का मुद्दा भी उठाया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इन दोनों खबरों को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात उस मुद्दे की करेंगे जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए, ये जो विश्वविद्यालय वाला बिल था वो पेश किया गया, वो पारित हो गया, लेकिन चर्चा जब की गई कि आखिरकार ये विश्वविद्यालय कहां बनेगा और अगर उस काम में देरी आ रही है तो बड़गांव में ये कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां से एक कैंपस है। तो ऐसे में अब उपचुनाव बड़गांव और नगरोटा में है, उसको लेकर ये राजनीति तेज हो गई है। सीधे तौर पर आरोप लगते हुए मुख्यमंत्री पर नजर आ रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो है शगुन परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जम्मू में, किश्तवाड़ में लोगों की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सरकार मजहबपंथ देखकर कार्य कर रही है। तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें उनके इस बयान से बढ़ सकती हैं। सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत, और बड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार ने यह शिकायत दर्ज कराई। पहले ही मुख्यमंत्री को कह दिया गया था कि आपके इस बयान के बाद उन पर शिकायत दर्ज हो सकती है, और ऐसे में अब उनके ऊपर शिकायत दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि बड़गांव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यह शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री पर आचार संहिता के उल्लंघन का सीधे तौर पर आरोप लगाया। आगा सैयद मोहसिन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला था कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए श्रीनगर में। जब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि बात चल रही है, तो ऐसे में जो स्थिति अभी बड़गांव में है, कैंपस है, तो वहां पर बना दिया जाए। तो ऐसे में क्योंकि उपचुनाव बड़गांव में है, तो कहा गया कि चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है, इसलिए अब उन पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी, और शिकायत दर्ज करा दी गई। और चलिए अब आपको एक बात बताते हैं कि दरअसल ये पूरा विवाद लो यूनिवर्सिटी को लेकर है। यूनिवर्सिटी को लेकर सदन में प्रस्ताव पेश हुआ था, जिसका समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बीजेपी ने उन पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है, सुनते हैं। हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है, और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था, और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं, तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। तो देखिए, विश्वविद्यालय बनाने की बात थी, और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि कैंपस पड़ा है तो उस पर कार्य कर लिया जाए, और ऐसे में कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप उन पर लगे हैं, और शिकायत दर्ज बड़गांव से उम्मीदवार ने करवाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब ये आरोप तो लग गए, आपको क्या लगता है कि उनके मुंह से ये बात फिसल गई है, या जानबूझ के वोटरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया गया है? मैम, ये बात फिसलने की नहीं है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डेलिब्रेट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जमीन खो चुकी है इस विधानसभा में। आपने देखा होगा, इस पार्टी में अंतरकला होने के कारण रोज इनकी जो पोजीशन है डे बाय डे डिग्रेड हो रही है, और आज इन्होंने सदन का दुरुपयोग किया, मर्यादा को भंग किया, तार तार किया,
ऑगस्ट हाउस होता है असेंबली, और मुख्यमंत्री एक उच्च पद पे आसीन होते हैं, उनके मुख से इस प्रकार की बात निकलना, वो तो बडगाम पे निशाना साध रहे थे, किसी प्रकार से वोटर्स को लुभाना चाहते थे, और सदन में इस प्रकार की बात करके उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। मैंने तो वहीं पे कहा था कि इनको नैतिकता के आधार पे, मॉरल ग्राउंड्स पे इनको रिजाइन करना चाहिए इस प्रकार का अपराध करके। और हमारे कैंडिडेट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाई है कि इन पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ओहदे पे होते हैं, वो पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक छोटी सी राजनीतिक जिसे कहेंगे उस दुर्भावना से इन्होंने आज सदन का दुरुपयोग किया है, जिसका हमें बहुत अफसोस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजनीतिक दुर्व्यवहार का आरोप उन पर सीधे तौर पर लगा है, और कहीं ना कहीं कहा गया है कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो अपने शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे में जब उपचुनाव बड़गाम में होने हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री का सदन में ये कहना कि एक कैंपस वहां पे खाली पड़ा है, और क्योंकि श्रीनगर में कांग्रेस के विधायक निजामुद्दीन भट्ट द्वारा कहा गया था कि लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और ऐसे में उन्होंने कहा कि बड़गाम में कैंपस है तो वहां पर बना दी जाएगी, तो शायद ये सही समय नहीं था उनकी तरफ से ये बात कहने का। और आपको इसी के साथ बता दें कि हमारे सहयोगी सरोज कफील, आरएस पठानिया बीजेपी एमएलए स्पोक्सपर्सन, और नीलोफर मसूद एनसी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल नीलोफर जी से है, आप बताइए, ये तो क्या उनके मुंह से बात फिसली है, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, कि जब पता है कि बड़गांव में चुनाव होने हैं तो सोच समझकर बयान देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये तो वो बात हो गई, उनकी तरफ से मदद की गुहार भी लगाई गई कि ठीक है हम आपकी बात सुन लें, और फंस भी खुद ही गए नीलोफर जी। कोई डिसीजन ले लिया गया होगा, तो अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है तो फिर उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। दैट इज नॉट द कंटेम्पचुअस नहीं है वो, ना ही वो एमसीसी रूल्स या उसकी रेगुलेशंस के खिलाफ है। ये खामखा जो हंगामा बना दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये सोची समझी एक कॉन्स्पेरेसी के तहत हमेशा कोशिश करती है अदर अपोजिशन जो में बैठे हुए हैं, इनकी कोशिश ही रहती है एक तो सदन जो है पीसफुल ना चले, क्योंकि इनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है पीसफुल न चलना, ताकि जो डिसीजंस है या कोई बिल्स अगर आ जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये इम्पेडिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपोजिशन ने फिर से खामखा जो ये शोर हंगामा हर तरफ से लगाया हुआ है, ये उसी की कड़ी है जिसको ये आगे वेंट दे रहे हैं। रही बात मौजूदा सदन की, सदन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी जवाब दिए जाती है। ऐसा ही नहीं होता कि हवा में हम बोल देंगे कि भाई उस जगह यूनिवर्सिटी लगानी है या इस जगह यूनिवर्सिटी लगानी है, बल्कि ये ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए गए होते, उन्हीं के तहत फिर वो अगर अनाउंसमेंट्स हो जाती है, दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ द एमसीसी, जो भी हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कोई वायलेशन नहीं है अंडर लॉ। जी नीलोफर जी, जाहिर तौर पर देखिए आपने तो कह दिया, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठने के बाद इस तरीके से कब कहाँ क्या शब्द लगाना चाहिए, खास तौर पर यह बात तो है, उसका ध्यान तो रखना चाहिए जब आपको पता है कि विपक्ष तो घेरने को तैयार रहता ही है। लेकिन मैं हमारे सहयोगी सरोज कफील से पूछना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? नीलोफर की बात आपने सुनी कि ये सोची समझी साजिश कह रहे हैं कि विपक्ष की है। सरोज कफील, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए आपको बताते चलें कि जो ये बिल थी, आज प्राइवेट मेंबर बिल थी, इसको मूव किया था निजामुद्दीन भट्ट ने, जिस तरह से आप अभी कह रहे थे, बांडीपोरा से आते हुए एमएलए, और कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेशन दे रहे थे जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है या बांडीपोरा में आनी चाहिए, और उसका रीजन दे रहे थे कि आपने देखा कई सारी ऐसी नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस वक्त साउथ कश्मीर में है। आप एम्स की बात कर लीजिए जो साउथ कश्मीर में बन रहा है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर की बात कर लीजिए, बडगाम में निफ्ट है, कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बीचों बीच है, या गांधरबल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो नॉर्थ कश्मीर के लोग हैं वो वंचित हैं इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज से। तो कहीं ना कहीं एक प्रपोजल मिला था, हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था निजामुद्दीन भट्ट ने कि ये यूनिवर्सिटी बांडीपोरा में ही बननी चाहिए। उसके बाद एनसी के कई सारे लीडर्स उठे, उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दी स्पीकर को कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आनी चाहिए। उसके बाद ही फिर
उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, कहा कि हमने कुछ साल पहले ही यहाँ पर जो ओमपुरा का इलाका है बडगाम में, वहाँ पर एक साइबर सिटी के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी और सिक्योरिटी के कारण से उसके बाद वो फंक्शनल नहीं रही वहाँ पर। और अब हम ये प्रपोज करते हैं कि जो इस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, फिलहाल वो वहाँ से ऑपरेट करेंगे। जब फिर नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कौन सी जगह मुनासिब रहेगी इस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन इस सब में एक पॉजिटिव था कि बीजेपी के जितने भी एमएलएज थे उन्होंने समर्थन दिया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी जम्मू में आनी चाहिए। हाँ, दबे अल्फाजों में एक आध एमएलएज ने कहा, लेकिन पूरा समर्थन मिला और कहा गया कि लोगों की बहबूदी का जहां पे मामला आता है, बच्चों के जहां पे प्रॉस्पेरिटी का मामला आता है, वहां पर जम्मू और कश्मीर एक है। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से एलओपी सुनील शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। और अभी अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, भाजपा के जो कैंडिडेट है बडगाम से आगा सईद मोहसिन, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, और ये एलओपी ने भी कहा था, तो कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हुए आप किस तरह से बडगाम के लोगों को अपीज कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ओमपुरा जो बडगाम है, जहां पर ये वेकेटेड बिल्डिंग्स है इस वक्त, वहां पे जो ये लॉ स्कूल है, ये लॉ यूनिवर्सिटी है, ये चलनी चाहिए। देखिए, हालांकि अभी इस सब में वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई इमीडिएटली जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसको शिफ्ट किया जाएगा। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। हमीरपुर की मनीषा ने और रांची में दक्षिण एशियाई इसमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी शिफ्ट करेंगे या फिर वेट किया जाएगा कि जब फिर मार्च अप्रैल में फिर से सदन लगेगा, उसमें फिर से बात उठेगी कि यूनिवर्सिटी अभी तक ऑपरेशनल या फंक्शनल नहीं है ओमपुरा से, और फिर सामने आप देखेंगे कि फिर से इस पे विवाद उठेगा। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है ये प्रोस्पेक्ट्स बनते हुए, 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ही मुश्किल है इस वक्त जो ये नेशनल स्तर की लॉ यूनिवर्सिटी है इसको फंक्शनल रखे ओमपुरा बडगाम से। जी ठीक है सरोज, आरिस पठानिया के पास चलते हैं। आप क्या कहेंगे सर? सुनील शर्मा जी ने तो कहा है कि राजनीतिक दुर्व्यवहार इनकी तरफ से किया गया है। इस मुद्दे पर बात करते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर चलते हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष को मुद्दा चाहिए, हालांकि उल्लंघन तो किया गया है और शिकायत भी आपके उम्मीदवार के द्वारा दर्ज करवा दी गई है। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। आपके कॉरेस्पॉन्डेंट अभी बता रहे थे, मैंने ही इस पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे पार्टी की ओर से डिबेट इनिशिएट की थी। मैंने कहा कि, और जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड मैंने असेंबली को उससे अवगत कराया। जी, बात पूरी कीजिए आरिस पठानिया जी। देखिए, शायद नेटवर्क का कोई इशू आया है, वो अपनी बात पूरी करेंगे, हम जुड़ेंगे उनके साथ। उनका कहना है कि उनकी तरफ से ही डिबेट की गई थी, क्योंकि ऐसे समय पर जब आज सदन का चौथा दिन है, हंगामा हुआ था, कल भी हुआ था, आज भी हुआ था। तो एक बार फिर से आरिस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब अपनी बात पूरी कीजिए सर। जी, मैं बता रहा था कि मैंने ही इस इशू को फ्लैग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा था। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए। पूरे देश भर में 28 ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर श्रीनगर में बनी या जम्मू में बनी तो सिर्फ जम्मू या श्रीनगर के ही बच्चे इसमें पढ़ेंगे। पूरे देश के बच्चे क्लैट के माध्यम से इसमें आएंगे, और यहाँ की एरिया की सिक्योरिटी, इसका स्टेबिलिटी और रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ इसका कॉन्टेक्ट, और सबसे बड़ी बात है लॉ डिपार्टमेंट हमारा, केंद्र का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा और केंद्र का, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चूंकि वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का तो वेलकम करते हैं, लेकिन जहां आपने एट श्रीनगर लिखा है उसका हम विरोध करते हैं। तो ये हमने विरोध जताया, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेजोल्यूशन एक, चूंकि एनसीसी के पास संख्या बल तो है, तो उन्होंने पास किया। और उमर अब्दुल्ला ने ये जो कंट्रोवर्शियल, नॉट ओनली कंट्रोवर्शियल, ये डायरेक्टली वॉयलेटिव है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। जब बडगाम में इस वक्त चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा से बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच क्या जहां से आप बडगाम के वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं आपकी मजबूरी, थोड़ा आगा राहुल्ला से आप थोड़ा जो उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा उसकी वजह से आपका कैंडिडेट थोड़ा परेशानी में, उसको पब्लिक सपोर्ट में थोड़ी परेशानी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो आगा मोहसिन है उसके जो कैंडिडेट, उनको एक हिस्टोरिक एक रिस्पॉन्स मिल रहा है श्रीनगर में, बडगाम में, सॉरी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप
अपना बैलेंस खो दें और विधानसभा को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूज करें। मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ सेट होगी कहाँ नहीं, ये तो भारत सरकार की यूनिवर्सिटी। आप कौन से इसकी लोकेशन बता रहे हैं? आप बडगाम बता रहे हैं, बडगाम में होगी। हमने कहा वी आर नॉट फॉर श्रीनगर और जम्मू, कि जिस तरीके से भारत सरकार इसमें तय करे ये वहीं चलेगी। लेकिन आपने जान के पर्पटली इंटेंशनली और एक मेलिस के साथ आपने ये नाम लिया है बडगाम का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमने आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और हमें पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें जल्द से जल्द उक्त कार्रवाई करेगा और सख्ती से कार्रवाई करेगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चुनावी प्रक्रियाओं की फ्रीनेस और फेयरनेस को अंडरमाइन करना, आज फिर उन्होंने अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया। ठीक है पठानिया साहब। नीलूफर जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर अगला मुद्दे पर चलते हैं, शगुन परिहार वाले पर। देखिए बेसिकली ये जानना जरूरी है कि जो एमसीसी कहाँ पर अप्लाई होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली ये उन चीजों पर अप्लाई होता है अगर कोई अनाउंसमेंट न्यू ग्रांट्स के लिए, स्कीम्स के लिए दी जाए, या कोई पब्लिक स्पीच जो है या कैंपेनिंग चल रही है वहां पर अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट की जाती है, या कोई ट्रांसफर्स हो जाती है, अपॉइंटमेंट्स हो जाती है, या पॉलिसी डिसीजंस जो गवर्नमेंट की होती है वहां पर कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन जो एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है वहां पर डिबेट के दौरान या जब बिल्स सामने आ जाती है उसके इंट्रोडक्शन में या उसके आंसर में, जवाबन में अगर कोई भी चीज वहां पर बोली जाती है वो एमसीसी कोड के खिलाफ कोई वायलेशन नहीं मानी जाती। लॉ यूनिवर्सिटी की बात थी, श्रीनगर की बात थी, निजामुद्दीन भट्ट ने बिल पेश किया था, उसके बाद से बड़गांव का मुद्दा आना तो नहीं बनता था। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है, सबको मालूम है। ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हुई है ये असेंबली में हुई है। असेंबली में मॉडल रूल रेगुलेशंस चेंज नहीं किए जा सकते ना मैम। आप इन दो चीजों को मत जोड़िए, मैं लीगल बात आपसे कर रही हूँ। आप ये दो चीजें मत जोड़िए, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ना तो कंपेनिंग में उन्होंने ये जवाब दिया है, कोई भी डिबेट चल रहा है, कोई भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो डिबेट जिस मुद्दे पर चल रहा है, अगर बड़गांव की बात होती तो उस मुद्दे पर बात होती तो हम सोचते समझते। चलिए ठीक है, सीधे तौर पर यह आचार संहिता का उल्लंघन था। हम अगले मुद्दे पर चलते हैं, सुनिए। ठीक है नीलोफर जी सुनिए। चल रहा था उसमें अगर कोई चीज क्लियर की जाती है, बोला जाता है, दैट विल नॉट बी टेकन एज द वायलेशन ऑफ द एमसीसी। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि शगुन परिहार, बीजेपी आरोप लगाती है सीधे तौर पर कि एनसी सरकार मजहब, पंथ, समुदाय देखकर काम करती है, किश्तवाड़ में काम नहीं हो रहा। आप बताइए इस पर, अगर ऐसा है तो सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। आप लोग तो संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं ना, आप बताइए इसका जवाब दीजिए। किश्तवाड़ में एमएलए साहब कौन है? शगुन परिहार जी ने कहा है ना कि वो काम नहीं कर रहे हैं किश्तवाड़ में, क्योंकि वहां पर हिंदू लोग ज्यादा, इसलिए काम नहीं किया जा रहा है। किश्तवाड़ में कौन है वहां पर एमएलए? आप काम बताइए कि किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मुझे बताइए एमएलए किसका है वहां पर? आप मुझे ये बताइए कि काम वहां पर किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, आप इसका जवाब दे दीजिए ना। आपकी सरकार है ना, पूरे जम्मू कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। जो एमएलए वहां पर है ये उसका फेलियर होगा। एमएलए कौन है? मतलब आपके पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, हम पठानिया साहब के पास चलते हैं। बताइए सर, बताइए किस किस जगह पे काम नहीं हो रहा है, इनको एक बार बता दीजिए। देखें, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिश की इसको जम्मू वर्सेस कश्मीर और हिंदू मुस्लिम एक राजनीति या हिंदू मुस्लिम डिवाइड के नाम पे इसको एक क्रिएट करने की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर दोबारा बडगाम चुनाव की जो अनकंफर्टेबलनेस है इनके चेहरे और इनके माथे पे बड़ी साफ स्पष्ट है। मैं भी विधानसभा में भी था, नथिंग ऑफ द साइड, हाउस को 10 मिनट चलने नहीं दिया, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। ठीक है, एक यंग एक रिप्रेजेंटेटिव है वहां से, अपने क्षेत्र की एक विषयों को उभार रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात उसने कभी की। लेकिन इन्होंने ऐसा कलर उसको देने की कोशिश की जो अपने आप में एक छोटी और ओछी राजनीति का अपने आप में जीता जागता नमूना है। मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है अपनी सारी गारंटीज को पूरा करने में, अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने में, अपने मैनिफेस्टो में दी हुई किसी भी गारंटी को पूरा करने में असफल है। और गवर्नेंस जो है सबसे बड़ा फेलियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। अपने आप में इनका कंफ्यूजिंग ट्रैक है। इनके अपने विधायक सरकार के विरुद्ध विधानसभा में बोल रहे हैं, इनके अपने नेता अगर सईद राहुल, हम क्या कर सकते हैं? मियां अल्ताफ, वो खुद सरकार को, मियां अल्ताफ ने कहा है कि जरा सोच समझ के बोला करो। एक सेकंड पठानिया साहब, एक सेकंड नीलोफर जी, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। लेकिन अब तो आप पूछ रहे हैं कि वहां पे विधायक कौन है। जब जम्मू कश्मीर में काम नहीं होता तब तो आप ठीकरा राज्यपाल, उपराज्यपाल के सर पर फोड़ देते हैं कि वो हमें अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल कर रहा है, हम तो बोल रहे हैं।
तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ऐसी है ना कि अगर आवाम ने आपको चुना है तो आप लोग वहां पर काम करेंगे। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि विधायक बीजेपी की है तो वो काम नहीं हो रहा है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मतलब पहली बात, अगर आपका एमएलए का देखिए, आप तो ये मानते नहीं है कि आपको राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा, आप तो कहते हैं वो समर्थन करता है आपका। ठीक है, अगर आपका समर्थन भी कर रहा है फिर फेलियर एमएलए का ही होगा ना। दो चीजें हैं, या तो आपको एलजी सरकार काम नहीं करने दे रही है या तो एमएलए का फेलियर है। एक्सेप्ट आप दोनों में से एक तो कीजिए ना। यू नीड टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ। ठीक है, जवाब दीजिए पठानिया साहब। कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए। देखें, मैंने कहा कि असेंबली में 0 आवर हर एक विधायक को रहता है। विधायक सरकार की अपनी पराकाष्ठा और सरकार की अपनी एक एग्जिस्टेंस रहती है। तो विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विकास के विषयों को 0 आवर में उभारते हैं। तो शगुन ने अगर कह दिया कि मेरे क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी पे कोई भेदभाव हो रहा है, तो आपको उसको एक नया, वो कहते हैं कि जस्ट डिराइव एन इशू आउट ऑफ थिन एयर, तो ऐसे हवा से एक मुद्दे निकाल के आप उसे शेडो बॉक्सिंग करने की कोशिश ना करें। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है, जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या एक खिता वर्सेस दूसरा खिता, इलाका वर्सेस दूसरा इलाका, और जैसा आपने अभी कहा, राजभवन हमें काम नहीं करने देता, दिल्ली से हमें ग्रांट नहीं आता, इस या फुल स्टेटहुड नहीं आ रहा, रोने धोने के अलावा, ढोंग अलापने के अलावा या वो हल्ला करने के अलावा अभी तक आप प्रैक्टिकल कुछ आ नहीं पाए। लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने मैंडेट दे के आपकी सरकार बनाई है। मैं फिर आपको अनुरोध करूंगा, कृपा करके गवर्नेंस पे फोकस करें। फोकस ऑन गवर्नेंस। एक लाइन में जवाब दीजिए जी। देखिए, हमारा फोकस गवर्नेंस है, हमारा फोकस यहाँ के आम लोग है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख है। हम नहीं जानते रिलीजन पर सियासत करना, हम नहीं जानते लोगों को बांटना हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। आपने खुद देखा होगा दरबार मूव, जिसके लिए लोग तड़पते थे, जम्मू के हिंदू, तो वो डिसीजन भी इसी सरकार ने लिया। तो ये कहना कि हमें काम नहीं करने दे दिया जा रहा है, हम तो खुद कहते हैं कि एलजी सरकार में डबल पॉलिसी चल रही है, उसको खत्म कीजिए, आप उसको निशाना बनाइए। नीलोफर जी, पठानिया साहब, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास